नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। एक बार फिर से लाइव टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि आपका कंटिन्यू हो रहा था, त्रिभुज के ऊपर चल रहा था। त्रिभुज में देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु, जी हाँ विषम बाहु मतलब मैं ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई सी भुजा बराबर ना हो वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसकी भुजा कोई भी एक दूसरे के बराबर ना हो वो क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, देख लेते हैं इसका कैसे परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने का सूत्र दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है इसको बोलते हैं हैरे का सूत्र। क्या बोलते हैं? हैरे का सूत्र होता है एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये होता है एस का मान कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी और बटे में करना है 2, तो एस का मान निकल के आ जाएगा। ए बी सी डी कहां से आएगा, एक भुजा इसकी जो ए होगी, एक इसकी बी होगी, एक होगी सी। इसकी जो भुजा है कोई सी भुजा क्या होगी, नहीं होगी बराबर। क्या नहीं होगी, बराबर नहीं होती। यही होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार से, जैसे आपको कुछ भी दिया है, ठीक है, यदि आपको एक भुजा दी हुई है या फिर दो भुजाएं दी हुई है, क्षेत्रफल दिया होगा, परिमाप दिया, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। ठीक है, तो परिमाप यदि आपको निकालने के लिए बोला जाए, आपको पहली बात तो तीन भुजाएं दी होंगी, तीन भुजाएं दी हैं तो उसके लिए परिमाप निकालने का सीधा सीधा क्या करना, तीनों को जोड़ दीजिए तो परिमाप आ जाएगा। यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो तीनों भुजाओं को जोड़िए, उसके बटे में कर दीजिए 2, तो एस का मान निकल आएगा। एस में से आपको ऐसे हाँ अंडर रूट में निकलना है, एस में से ए घटाना है, एस में से बी घटाना है, एस में से सी घटाना है, उसके बाद में फिर इसको हल कर लीजिए तो आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर है, फिर वर्ग मीटर में लिखा जाता है, और जो आपका मान लिखा जाता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये लिखा जाता है सेंटीमीटर या फिर मीटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करो। परिमाप भी निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है, चुटकी में आंसर निकालेंगे आप। परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 13, 14, 15, यानी कि 3 में बीच में एक संख्या है जिसका क्या कर दीजिए, 3 में गुणा कर दीजिए। यदि 5 होती तो 5 में गुणा कर दीजिए। ये क्या है, औसत निकालना है, जब बताएंगे आपको तब इसमें पता चलेगा कि 14 14 42, इसका परिमाप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 13 प्लस 14 और प्लस में कर दीजिए 15, तो 13, 14 और 15 तीनों के यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, और तो 9 3 कितना होता है 12 की 2 आ जाएगी, हासिल की आएगी 1 और 1 2 और 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 42 आएगा आपका परिमाप। परिमाप आ गया, लेकिन परिमाप से आप निकाल सकते क्या, एस। एस निकाल लेंगे, ये क्या करना है, इसमें से एस बराबर क्या हो जाएगा, इसी को 42/2 कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 21, जो कि क्या हो जाएगा, इसका एस आ जाएगा। और इससे निकाल सकते हैं आप इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, इसका सूत्र होता है, एक हैरे का सूत्र कहलाता है, जो इस प्रकार से लिखा जाता है एस और एस माइनस में ए, ठीक है, और एस माइनस में यहां पर करना है एस माइनस में बी और एस माइनस में सी। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर दिया, भुजा नहीं बता पाया, यहाँ पर तीन भुजाएं अलग अलग हैं, यहाँ पर दिया हुआ 13 14 15, कहीं पर भी रख दो। ठीक है, तो 13 इसको मान लिया, 14 इसको मान लिया और 15 इसको मान लिया। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती, तो कर्ण जो होती है जे होती है, कर्ण इसके सामने यदि लंब डालोगे तो इसी पे डलेगा ना, ऐसे। ठीक है, तो जे क्या है, कर्ण हो जाएगा। जे जो भी आधार इसको मान सकते हो, इसको ऊंचाई कोई भी एक। ठीक है, तो सभी अलग अलग हैं, इसलिए आपकी भुजाएं होंगे। ठीक है, तीनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया, आपका परिमाप आ गया। उसमें से 2 का भाग कर दे इसके हिसाब से, तो एस का मान निकल आया, और एस में से अब यहाँ पर इसको घटा दीजिए। अब इसको घटाने के हिसाब से क्या करना है आपको, एस यहाँ पर देखना है, एस का मान कितना है, एस का मान आपको दिया हुआ है 21, तो 21 लिखना है। 21 में से माइनस करना, 21 माइनस करेंगे कितना, ए कितना दिया हुआ 13 माइनस कर दिया। इसके बाद में एस मतलब 21 माइनस करना, बी कितना दिया हुआ 14, एस मतलब 21 माइनस करना है सी दिया हुआ है 15। ठीक है, इतना कर लिया। इसको हल करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 21 मिल जाएगा। 21 तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला 21। यहाँ पर 21 में से यदि 13 जाएंगी तो 13 20 और कितना 30, 13 और 7 कितना होता है 20 और 1 21, तो यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर यदि निकालेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना होता है 14 और 6 20 होता है 20, और फिर यहाँ पर 1 7, तो कितना बचेगा 7 बचेगा। इसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, अब इसको इतनी बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको छोटे टुकड़ों में कर लीजिए। ठीक है, तो 3 और 2 के 3 7 और 2 के उसमें तोड़ लीजिए। ठीक है, तो यदि इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणित कितना हो जाएगा 7,
3 गुणित 7, 7 3 21 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको करेंगे 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और दूनी 8, 2 2 किसमें तोड़ दिया। इसके बाद में इसको तोड़ना की जरूरत नहीं है, 7 का 7 उतार दिए, 6 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 गुणित 3। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा इसका मान। अब यदि इसको हल करना है तो इसके कितने जोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं इसमें, 3 का एक जोड़ा 3 और 3, तो एक जोड़ा 3 का मिल रहा है तो 3 लिख दीजिए। इसके बाद में 2 7 देख लीजिए, 7 और 7, 7 का एक जोड़ा मिल रहा है तो 7 लिख दिया। इसके बाद में 2 का एक जोड़ा जे हो और 1 2 जे है 1 2, तो मतलब 2 के 2 जोड़े मिल गए तो 2 गुणित 2 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, कोष्टक कोष्टक सब अलग हो गया। अब इसको गुणा करना तो आपको आता ही होगा, तो वीडियो को पॉज कीजिए, गुणा कीजिए, तो इसका कितना आंसर आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। ठीक है, इसके बाद में इसको हल करके देखते हैं तो कितना होता है, 2 दूनी 4 और 4 की होता है 12 और 12 7 होता है 84, यानी कि 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि क्षेत्रफल पूछा है तो स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर आ जाएगा। परिमाप पूछा गया था तो परिमाप बराबर कितना आ जाएगा, परिमाप तो पहले निकाल चुके, परिमाप बराबर आ जाएगा 42। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो आपका होगा, क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर जो हो जाए। ठीक है, तो ये आपके आंसर में यदि आपको मिलता है तो बेशक आप इसको टिक कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोशिश करनी पड़ती है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी गणित बनेगी। गणित एक दिन में नहीं सीखते हैं। पहली से लेकर के 10वीं तक की जो भी एनसीईआरटी की बुक आपके पास हो नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, पहली से लेकर के बना दूंगा आप सबके लिए। तो वीडियो पहली से गणित की वीडियो बना सकता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, एक और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर आपके लिए, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग यूनिट है, तो उसकी भुजाओं की लंबाई व परिमाप ज्ञात करो। यानी कि भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना और परिमाप ज्ञात करना। यदि भुजाओं की लंबाई आ जाएगी तो परिमाप तो अपने आप निकल आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल लीजिए इसको। कैसे हल करेंगे, आपको पता है कि जब तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो इसका मतलब अलग अलग साइज की दी हुई है, तो जो त्रिभुज कौन सा होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो विषम बाहु त्रिभुज यहाँ पर बना दीजिए, विषम बाहु त्रिभुज बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, एक भुजा की लंबाई कितनी है, 3 अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लिया मैंने कि कितनी दी है, 3x दी हुई है, 4x दी हुई है और 5x दी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना कर दिया मैंने, सबका मान रख देता हूं। तो यहाँ पर जे भुजा कितनी हो जाएगी 3x, जे 4x हो जाएगी, जे कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। ठीक है, अब इतना आपको दिया हुआ है। इसके बाद में आपको निकालना है, क्या निकालना, लंबाई निकालना, परिमाप निकालनी है। क्षेत्रफल का वर्ग इकाई यूनिट दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि आप इसका परिमाप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको s मालूम होना चाहिए, या फिर यदि क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए s मालूम होना चाहिए। तो s निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ करके कर देंगे 2 का भाग कर देंगे, तो s बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस में 4x और प्लस में 5x बटे में कर दिए 2, तो 4 3 और 4 7 5 12, कितना आ जाएगा 12 बटे में आ जाएगा 2x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 3 6x आ जाएगा। तो s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर आ जाएगा 6x आ जाएगा। ठीक है जी, s का मान कितना, s का मान आया। ठीक है, काय का s का मान आ गया। अब s का मान आ गया है और क्षेत्रफल वर्ग यूनिट में दिया हुआ है, तो इसको रख दीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वो होता है हैरी का सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर s और s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, इसको कर लीजिए। इसको करने के बाद आप देखेंगे अपन इसमें कि s का मान आपको मिला है, कितना मिला है, s का मान 6x दिया हुआ है, 6x निकाला ना, अभी निकाला। ठीक है, 6x में से यदि a का मान घटाना तो 3 घटा दीजिए, तो x माइनस 6x माइनस 3, b का घटाना तो 6x माइनस 4x घटा दीजिए, c का घटाना तो 6x माइनस में 5x घटा दीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए। इसके बाद में इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर बराबर क्षेत्र बराबर यहाँ पर कितना दिया है 72 यूनिट दिया हुआ। ठीक है, 72 रहेगा यहाँ पर, बराबर में 72 रहेगा। अब यहाँ पर क्या है 6x का 6x रहेगा यहाँ पर। इसके बाद में 6x में से 3x जाएगा तो गुणा में आ जाएगा 3x आ जाएगा। इसके बाद में 6x में से 4x जाएगा, कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। 6x में से 5x जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या, x बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, x बचेगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में, बिल्कुल इसी तरह से आपको आसान से करना है। ठीक है, अब इसका यदि गुणा करेंगे, आप देखेंगे क्या करना है आपको, x x x x। ठीक है, तो x का तो 4 हो जाएगा, x का 4 हो जाएगा और 2 2 3 6 6 6 36
36x² हो जाएगा, वो भी अंडर रूट में। जब इसका यदि वर्ग हटाएंगे तो इसको तोड़ सकता हूं कि नहीं, इसका क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा। तो इसको यदि हल करेंगे तो इसका वर्गमूल होता है 36 का वर्गमूल होता है कितना होता है 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका यदि वर्गमूल 6x² आ जाएगा, ठीक है। तो वर्गमूल हट गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा बराबर में। अब 6x² बराबर कितना है 72 है। अब इसको यदि हल करूंगा मैं तो 6 इसको हल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 12 छंग 72 आ जाएगा, ठीक है। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 को यदि मैं तोड़ना चाहूं तो 2 गुणित 2 2 दूनी 4 और 3 12, तो इस प्रकार से तोड़ सकता हूं, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा, तो s बराबर जो आ जाएगा मान कितना आ जाएगा, s बराबर कितना मान आ जाएगा 2 अंडर रूट 3, कितना आ जाएगा s बराबर 2 अंडर रूट 3। जे इसका मान आ जाएगा, इकाई का s का मान आ जाएगा, ठीक है। अब s का मान यदि आ गया 2 अंडर रूट 3 आ गया तो इसमें मान रख दीजिए 3x, ठीक है। तो 3 इंटू जो भुजाओं की लंबाई निकल, ठीक है। भुजाएं कैसी हो जाएंगी, भुजाएं पूछा गया है ना, तो पहली भुजा कितनी हो जाएगी, पहली भुजा हो जाएगी 3x है, कितनी है 3s, 3x मान, ठीक है। तो 3 और गुणित में x का मान कितना है 2 अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो 2 3 6 अंडर रूट बराबर कितना है 6 अंडर रूट 3, इसका मान आ जाएगा। दूसरी भुजा कितनी है 4x है, 4x है, तो 4x के लिए क्या करना है 4 लिखिए और x का मान रख दीजिए, तो 2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 2 चौके 8 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में तीसरी भुजा दी हुई है 5x है, ठीक है। 5x दिया तो 5 लिखिए, इसके बाद में x का मान रखेंगे 2 अंडर रूट 3, ठीक है। बराबर कितना है 5 दूनी 10 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब इसका यदि आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने के लिए इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 6 अंडर रूट 3, इसको सीधे यहीं के यहीं जोड़ देता हूँ, ठीक है। 6 और 8 और 10 कितना हो जाएगा 8 10 और 18 और 18 6 कितना हो जाएगा 24। तो 24 अंडर रूट 3 जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसका क्या निकल के आ जाएगा, परिमाप निकल के आ जाएगा, परिमाप, ठीक है। यही तो पूछा था, इसमें क्या पूछा था, लंबाई पूछी थी और परिमाप पूछा था। तो भुजाओं की लंबाई यानी कि पहली भुजा होगी कितनी हो जाएगी 6 अंडर रूट 3, दूसरी 8 अंडर रूट 3 और तीसरी हो जाएगी 10 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर मान रख सकता हूं मैं इसके 6 अंडर रूट 3 होगी, जे कितनी होगी 8 अंडर रूट 3 होगी, ये कितनी होगी 10 अंडर रूट 3 हो जाएगी। परिमाप जो इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी आपसे पूछेगा तो उसका जवाब देना आपको आता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप 54 सेंटीमीटर और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस तीनों भुजाएं क्या है अलग अलग दी हुई हैं, अनुपात में भले दी है लेकिन मान तो अलग है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि जो त्रिभुज होगा वो होगा आपका विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो एक विषमबाहु त्रिभुज फटाफट से ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक विषमबाहु त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर एक को मान लेते हैं अपन क्या 5x मान लीजिए, एक को 6x मान लीजिए और एक को मान सकते हैं आप 7x मान सकते हैं, ठीक है। तो ये भुजाओं को मान लिया आपने, ऐसा कितना हो सकता है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, और तो 54 सेंटीमीटर परिमाप दिया है। तो परिमाप के लिए आपको क्या करना होता है, तीनों को जोड़ना होता है। तो परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप का जैसे बेसिक यदि मानेंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस में 6x प्लस में 7x। तो इसको फटाफट से जोड़ने का तरीका 20 वाली संख्या का 3 में गुणा कर क्षेत्र का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी जोड़ सकते हैं। तो 7 और 5 कितना होता है 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18x जो हो जाएगा इधर इसका परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप दिया हुआ कितना 54 दिया हुआ, ठीक है। तो 18x बराबर कितना दिया है 54 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 54 सेंटीमीटर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 54 बटे में कर दीजिए 18, 18 एकम 18, 18 3 54 तो 3, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 3। अब इन भुजाओं में मान रख दीजिए s का, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 3 15, 5 में गुणा 5 गुणा 3 करोगे तो कितना 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 गुणा 3 करोगे तो क्षेत्र का कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर इसका मान हो जाएगा कितना, ठीक है। 18 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर
तो इसको आप इसका कितना होगा 7×3=21 सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मान रख दिया तो भुजाओं का मान तो निकल आया। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल पूछने के लिए आपको एस मालूम होना चाहिए, एस मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सूत्र लगता है क्षेत्रफल का, जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, अंडर रूट में जाते हैं। ठीक है, अंडर रूट में, और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। अब ये एस तो आपको पता नहीं है, एस पता नहीं है तो एस निकाल लीजिए। तो एस निकालने के लिए एस बराबर क्या हो जाएगा 15, और प्लस में हो जाएगा कितना हो जाएगा 18, और प्लस में हो जाएगा आपका 21। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए तो कितना 1 8 1 9 और 9 5 कितना होता है, 9 5 कितना होता है 14। तो कितना हो 14 की 4 हासिल जाएंगे 1 2 3 4 1 5, कितना हो जाएगा 54, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 27 दूनी 54। तो 27 क्या जाएगा, एस बराबर जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो एस का यहाँ पर मान रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा 27 माइनस ए का मान कितना है 15 है, कितना है ए का मान 15 है। बी 27 माइनस बी, माइनस बी का मान कितना दिया, बी का दिया हुआ 18। ठीक है, बी और 27 माइनस सी, सी का मान कितना दिया हुआ 21 दिया हुआ। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 27 का 27 रहेगा। इसके बाद में 27 में से 15 जाएंगे, यदि 30 में से 15 जाते तो कितना बचता 15 बचता। अब 3 और घटा दीजिए तो 3 और घटेगा तो कितना बचेगा 15 में से 3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 12, कितना बचेगा 12 बचेगा। फिर आगे देखेंगे तो 27 में से 18 जाएंगे तो 18 9 9 18 27, तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखिए 27 में से 21 जाएगा तो 21 यदि जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 21 यदि 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 लगेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा। अब इसको आपको तोड़ना है तो इसको क्या है, इसका तो वर्ग आप किसी वर्ग की संख्या सिर्फ एक वाली। ठीक है, तो ये तो उसका निकल जाएगा, 3 निकल आएगा, लेकिन बाकी का नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो 3 3 9 और 30 27 इसमें आ गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, ऐसे तोड़ दिया। इसके बाद में क्या है 9, तो 3 गुणित 3 3 3 9, इसके बाद में 3 दूनी 6 3 और गुणित 2 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब एक इसका कॉमन मिल रहा है तो एक 3 यहाँ पर आ जाएगा, गुणित में 1 और 3 मिल रहा है तो एक 3 और आ जाएगा, 2 का एक पेयर बन रहा है तो गुणित में 2 आ जाएगा, 3 का एक पेयर बन रहा है तो 3 आ जाएगा। अब इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, जब इनका पेयर नहीं बन रहा है, जो संख्या को बाहर नहीं निकाल सकते हैं उसका गुणा करके अंडर रूट में ही रहने दीजिए। ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में 6 आ जाएगा, और यहाँ कितना है 3 3 9, 3 3 9 है, और 9 दूनी 18 और 18 3 54। ठीक है, तो 54 अंडर रूट 6 क्या हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल जो आ जाएगा 54 अंडर रूट 6, वो भी काय में आएगा, जो मान दिया सेंटीमीटर दिया तो ये कितना आ जाएगा 54 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो आपका क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा जो एरिया होगा कितना होगा 54 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं। यहाँ पर आपका जो ये टॉपिक होता है त्रिभुज का, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपको त्रिभुज कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा क्या, आयत मिलेगा। आयत में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके विकर्ण किस प्रकार से होता है, उसका परिमाप क्या होता है, उसका क्षेत्रफल। देखो इसमें आपका जो दिया हुआ मुख्य रूप से क्या दिया हुआ है, वो क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया हुआ, परिमाप निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन जब क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ रहे हैं तो विकर्ण भी पढ़ सकते हैं, भुजाएं भी पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत तो है नहीं है, कुछ सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो वो सीखने के लिए आप बने रहिए चैनल पे। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, तो साथ ही साथ में उसका साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन पर उसको क्लिक करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो मिलेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।